आवाज जो दब गई है, खबर जो छुप गई है। कोयलांचल की हर खबर पे तेज नजर, कोयलांचल लाइव पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। धनबाद विधायक राज सिन्हा के आवासीय परिसर में आयोजित धर्मेंद्र प्रधान की जन संवाद रैली में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में कोई असर नहीं छोड़ी। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से झारखंड राज्य की मांग को भाजपा की केंद्र सरकार ने ही मूर्ति रूप दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे ज़्यादा लाभ झारखंड राज्य को हुआ है। उज्ज्वला योजना का लाभ झारखंड की लाखों बहनों को प्राप्त हुआ है। कमर्शियल माइनिंग के राज्य सरकार के विरोध पर चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की निंदा की और इसके फायदे गिनवाए और कहा कि इसकी नीलामी राज्य सरकार करेगी, इसका पैसा राज्य सरकार के खाते में आएगा। फिर किसी के कहने पे हेमंत सोरेन क्यों विरोध कर रहे हैं? झारखंड की उपज को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के अंत में कार्यकर्ताओं को स्थानीय उत्पाद के उपयोग एवं कोरोना महामारी के दौरान सहयोग की भावना रखने की शपथ दिलाई गई। पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हमें स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने एवं यथासंभव स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर देने की आवश्यकता है। आज पूरे जनसंवाद रैली में अपने केंद्रीय नेता और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने हम लोगों को संदेश दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे हुए और 1 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए। दूसरी तरफ इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में किस प्रकार से सफलतापूर्वक भारत को सामना करना पड़ रहा है कर रहा है और पूरे विश्व को भारत ने एक राह दिखाया है। भारत के लोग भी बधाई के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं, जिन्होंने बड़ी धैर्य के साथ इस चुनौती का सामना किया है। खुद भी सुरक्षित रह रहे हैं और दूसरे को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका रिकवरी रेट भी काफ़ी आगे चला गया, 50% से भी ऊपर, काफ़ी ऊपर है। और इस प्रकार से भारत इस चुनौती का सामना बहुत तेज़ी के साथ करते हुए उभर करके विश्व के नेता के रूप में सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो देश के अंदर लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक संकट, आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, गरीब बेरोजगार हो रहे हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, जिसमें युवाओं को, खास करके मध्य वर्ग के युवा और जो छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से उनको सरकार सुविधा उपलब्ध कराएगी और वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करने का उनको प्रयास करेगी। फिर गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार जो गरीब हैं,
जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, इनको भी मदद करके और इनको भी अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करेगी। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस आर्थिक चुनौती में पूरी तरह से सामना करते हुए देश उभर करके आगे आएगा। लोकल स्थानीयता को जोड़ और विदेशी सामग्रियों का कम से कम उपयोग, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक स्थानीय उत्पादों का हम उपयोग करें, यह आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे नेताओं ने। इसके अलावा जो आज देश एक अलग तरह के चुनौती का सामना कर रहा है, जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र खास करके चीन और पाकिस्तान के जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं भारत के प्रति, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतवर्ष दे रहा है। भारत के लोग पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण एवं महती भूमिका होती है। और इसलिए आज यह संदेश हम लोग को मिला कि इन सारी चुनौतियों का सामना हमें करना है, इस देश के लिए लगना है और भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इस ओर बढ़ने में प्रधानमंत्री जी का साथ हम दें। पूरी तरह से इस बात का संकल्प लें कि भारत के लोगों के साथ हम जुड़कर सबका साथ, सबका विकास करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं और जो भारतवर्ष विश्व गुरु था, फिर से भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके नेतृत्व में विश्व गुरु बने, इस चुनौती का हम सामना करें। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें हम कितने सफल हो सकते हैं कि स्थानीय उत्पादों को हम अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय पटल पर ला सकें? स्थानीय उत्पाद और स्थानीय उपज के संदर्भ में अभी पेट्रोलियम मंत्री ने जैसा कहा है, तो इस दिशा में हमारे क्या प्रयास हैं? नहीं, बिल्कुल हम हर तरह से प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से आपने देखा कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की पैकेज की प्रधानमंत्री जी ने, उसमें छोटे उद्योगों, स्थानीय जो MSME हैं, उन लोगों को मदद करने की सरकार ने उसमें न केवल अपना वादा किया बल्कि उस दिशा में प्रगति कर रही है। और इसीलिए यह सरकार प्रयास कर रही है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने बाहुबल पर, अपने कार्यकुशलता पर विश्वास करें। उनको मदद करते हुए सरकार जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको मदद करने के लिए सरकार ने योजनाओं को शुरू किया है। और इसलिए एक जो पंक्ति दुष्यंत कुमार की है, आज वो सार्थक है का नाम, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से पत्थर तो उछाल हो जाता। और इसलिए आपके माध्यम से यह भी हम आह्वान करेंगे कि आज लोग बिल्कुल चीनी सामानों का बहिष्कार करें। थोड़ी शुरुआत में परेशानी जरूर होगी हमें, लेकिन थोड़ा सा हम बर्दाश्त करें, चीन के सामानों का उपयोग न करें, क्योंकि हमारे पैसे से चीन हम ही को आँख दिखा रहा है, हम ही को धोखा दे रहा है। लेकिन आज भारतवर्ष इस स्थिति में पहुंच गया, अब वो 62 वाला भारतवर्ष नहीं है। आज इस स्थिति में पहुंच गया कि तुम अगर एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोली चलाएंगे। और इसलिए इसके लिए हमें आवश्यकता है थोड़े धैर्य की, थोड़े चीनी सामान के अगर बहिष्कार करने से हमें परेशानी भी होती है तो उन परेशानियों को झेल कर हम भारतवर्ष का साथ दें, भारत माता का साथ दें, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, अपने सेना के बढ़ते हुए मनोबल का हम और ऊंचा उठाएं और थोड़े से कष्ट सह करके थोड़ी दिन इंतजार करें, फिर हम निश्चित रूप से चीनी उत्पाद की कमी हमें नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।